हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 8 है। वीडियो नंबर 8 है ये। तो पहले वाली वीडियोस में हमने क्या क्या सीख लिया है ये हम फटाफट से एक बार जान लेते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट कैसे रोल प्ले करती है। फिर हमने सीखा कि फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है हमने डिस्कस किया, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड, थर्ड, और ये दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में। तो इन सारे टॉपिक्स के लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है कैपिटल मार्केट। जैसा कि हमने मनी मार्केट में डिस्कस किया था कि मनी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के अंदर होती हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का लेन देन यहां होता है तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस कहां होती होंगी? डेफिनेटली कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर होती हैं। कैपिटल मार्केट करता क्या है? कैपिटल मार्केट एक कंट्री की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करता है। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, कंपनीज की क्रिएशन के लिए बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है। वो बहुत लंबे समय के लिए जो पैसा प्रोवाइड करवाना है, वो पैसा प्रोवाइड कराने की हेल्प कौन करता है? कैपिटल मार्केट करता है। कैपिटल मार्केट क्या देखता है कि पैसा किसके पास रखा हुआ है, पैसे की सप्लाई कौन कर सकता है, फिर ये देखता है कि पैसे की डिमांड किसको है। कैपिटल मार्केट क्या करता है? सप्लाई साइड से पैसा अवेलेबल कराता है डिमांड साइड को। तो कैपिटल मार्केट बीच में ऐसा लगा लीजिए इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है। सप्लाई साइड से पैसा डिमांड साइड को अवेलेबल कराता है। तो डिमांड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली कंपनियां हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती है जिसको पैसे की जरूरत है। डिमांड साइड बदले में क्या करेगी? सप्लाई साइड को इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करती है। तो कैपिटल मार्केट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती है। तो अब हम बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट की नेचर क्या है। तो नेचर के अंदर जो पहला फंडा आ रहा है वो यह है कि कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और कुछ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के ऊपर बेस होती है। इनिट के ऊपर ट्रांजैक्शंस ये करती रहती हैं। दूसरी बात, डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। ये जो सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं ये सारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब होता है एक साल से ज्यादा वाली सिक्योरिटीज, जिनका पेमेंट का टाइम पीरियड, जिनकी भुगतान की अवधि एक साल के बाद ही होने वाली है, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटल मार्केट क्या करता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। सप्लाई साइड के पास पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो कैपिटल मार्केट क्या करेगा? इनसे पैसा उठवा के डिमांड साइड को प्रोवाइड करता है और डिमांड साइड क्या करेगा? इनको रेगुलर इनकम देता रहता है। इन लोगों की इनकम और इंक्रीज होती है तो ये लोग फिर से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और ये सर्कल ऐसा ही चलता रहता है। ये सर्कल चलाने के लिए हेल्प कौन करता है? कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का जो थर्ड फंक्शन है, थर्ड जो नेचर है, वो डिमांड और सप्लाई दोनों फैक्टर्स के अंदर, दोनों साइड्स में बैलेंस बना के रखना है। चौथी बात, ओनरशिप ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की ओनरशिप मान लो 10 लोगों के पास है, पर वो कंपनी क्या चाहती है? मान लो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। वो कंपनी क्या करेगी? नए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेती है। मान लो उस बिजनेस ने पैसा लेना है इक्विटी शेयर्स के थ्रू, तो क्या करेगी? वो इक्विटी शेयर इशू करेगी। पहले उस कंपनी के कितने मालिक थे? पहले उस कंपनी के कितने ओनर थे? सिर्फ 10। अब अगर वो इक्विटी शेयर इशू करती है तो अब उस कंपनी के मालिक इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। तो उस कंपनी को स्टार्टिंग में मान लो 10 लोगों ने चलाया था, अब ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे।
जैसे ही ये इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो कंपनी के ओनरशिप में इंक्रीज हो जाएगा। कंपनी के मालिक पहले 10 थे, हो सकता है कि कंपनी के मालिक अभी 1000 हो जाएं। तो अभी क्या होगा, बिजनेस केवल 10 लोगों के हाथ में ही नहीं रहेगा बल्कि कुछ और लोगों के हाथ में भी आ जाएगा। तो इससे बिजनेस की एक्सपेंशन भी होती है और ओनरशिप भी बढ़ती है। अगली बात, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण करता है। पूंजी का निर्माण कैसे करता है, पैसा इनके पास था, यहां पैसा लगवाया, यहां से इनकम इनको मिली, फिर से पैसा और ज्यादा क्रिएट हुआ, पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो पैसे को क्रिएशन करने का काम ये करता है, पूंजी के निर्माण में बहुत सहायक होता है। अगली बात, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी को क्रिएट करने में भी काम करता है। मान लीजिए इनको पैसा वापस चाहिए तो इनको पैसा टाइम से वापस मिल भी जाता है, जब इनको पैसा चाहिए इनको मिल जाता है, तो तरलता बना के रखता है। सिक्योरिटीज की सेल परचेज का काम भी कैपिटल मार्केट के अंडर में होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर नए सिक्योरिटीज को इशू करना, फिर उस इशू होने के बाद सेल परचेज का काम करना, ये सारा कैपिटल मार्केट के अंदर होता है। तो लिक्विडिटी बना के रखता है, तरलता बना के रखता है, जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसा प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएट इनकम फॉर पीपल, ये बात मैंने आपको अभी भी बताई थी। पैसा इन्होंने प्रोवाइड करवाया, इन्होंने बिजनेस लगाया, बिजनेस से इनकम हुई, ये लोग क्या करेंगे, इनको इंटरेस्ट देंगे, या ये लोग क्या करेंगे, इनको डिविडेंड मिलेंगे। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट की वजह से इनके लिए इनकम क्रिएट होती है, तो ये इनके इनकम का सोर्स बनता है। तो ये काम करवा कौन रहा है, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, लोगों के लिए इनकम का सोर्स बन जाता है, लोगों को इनकम प्रोवाइड कराता है। वो इनकम इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकती है, डिविडेंड की फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब मान लो डिमांड साइड के अंदर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को पैसा चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, डैम बनाने के लिए पैसा चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए पैसा चाहिए, या कुछ चैरिटेबल स्कूल्स चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो सारा पैसा कहां से आएगा, जब ये लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, अर्थव्यवस्था के विकास में कैपिटल मार्केट बहुत हेल्प कराता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट को सब पता होता है कि पैसा किस किस के पास रखा हुआ है, पैसे की रिक्वायरमेंट किस किस को है। तो कैपिटल मार्केट ध्यान रखता है कि पैसे की रिक्वायरमेंट किसको है, पैसा है किसके पास, तो जिसके पास पैसा रखा हुआ है वहां से पैसा लेकर इनको प्रोवाइड कराता है। अल्टीमेटली एक कंट्री की डेवलपमेंट होती है, लोगों की रेगुलर इनकम होती है, और हमारे अर्थव्यवस्था का विकास होता रहता है। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है कैपिटल मार्केट के थ्रू। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कि कैपिटल मार्केट क्या होती है और कैपिटल मार्केट का क्या नेचर है, कैपिटल मार्केट के क्या फंक्शंस हैं। ये बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक्स दिए हुए हैं वो भी आप जरूर देखिएगा।